नमस्ते दोस्तों। द जॉय ऑफ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 क्लासेस में हमने एक्सेल का बेसिक फंक्शन देखा कि एक्सेल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कैसे करते हैं और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज और काउंट अगर कोई गिवन सेट ऑफ डेटा हो तो उससे कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखेंगे कि एक्सेल में वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, वी लुकअप एक बहुत ही पावरफुल कमांड है एक्सेल के लिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा डाटा दिया हुआ है और उस डेटा में से आपको बताना है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, तो उतना सर्च करने में आपका बहुत ही ज़्यादा समय बर्बाद होगा। लेकिन उसके लिए वी लुकअप एक ऐसा टूल है, एक ऐसा कमांड है जिससे आप मिनटों का काम सेकंड में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वी लुकअप कैसे यूज़ किया जाता है एक्सेल में। ये मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी और उसका टर्नओवर को रखा है। मान लेते हैं कि 4 कंपनी हैं, ए, बी, सी, डी। इन चारों कंपनी का एनुअल टर्नओवर, जिसको हम सेल्स भी कहते हैं, वो है, मान लीजिए पहली कंपनी का 1009 है, दूसरी कंपनी का 2008 है, तीसरी कंपनी का 1007 है और चौथी कंपनी का 2004 है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए इस सेट ऑफ डेटा में बी का टर्नओवर कितना है, तो चूंकि ये सेट ऑफ डेटा बहुत ही कम है तो आप आराम से देखकर बता सकते हैं कि बी का टर्नओवर 2008 करोड़ है। अगर पूछा जाता है कि डी का टर्नओवर कितना है, तब भी आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि डी का टर्नओवर 2004 है। लेकिन क्या हो कि अगर कंपनी जो है, तो मान लीजिए 5000 कंपनी है और उसका टर्नओवर जो है, सो उस अकॉर्डिंगली 5000 नंबर्स हो गए टोटल। तो उस केस में मान लीजिए किसी एक एक्स कंपनी का आपको टर्नओवर निकालना है, तो आप माउस से देखते 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 करिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस केस में वी लुकअप जो है, तो आपको क्विक रेस्पॉन्स दे सकता है। और भी बहुत सारे अलग मेथड हैं जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, लेकिन वी लुकअप का और भी एडवांस यूज़ है, वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए सबसे बेसिक फंक्शन समझते हैं वी लुकअप का, क्योंकि अगर आपका बेसिक और फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी बहुत आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे एक्सेल में। तो आइए देखते हैं कि वी लुकअप कैसे यूज करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ए कंपनी का टर्नओवर कितना है, तो ये है यहाँ पे वेरिएबल फील्ड ए। ओके, तो अभी हमको टर्नओवर निकालना है, तो हम उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू, एक्सेल का किसी भी बेसिक ऑपरेशन के लिए हमेशा इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा। तो इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वी लुकअप, शिफ्ट बटन की सहायता से 9 को प्रेस करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू, कौन सा वैल्यू देखना चाहते हैं, तो मैं ये वैल्यू देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे माउस के पॉइंटर को ले जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, माउस का लेफ्ट क्लिक, ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अब कॉमा दीजिए, जैसा कि इस कमांड में लिखा हुआ है, कॉमा, टेबल एरे, कौन से सेट ऑफ डेटा में देखना चाहते हैं, वो कौन सा सेट ऑफ डेटा है या कौन सा वैल्यू दिया हुआ है पूरा सेट जो उसमें देखना चाहते हैं, वो पूरा टेबल आपको सेलेक्ट करना है। तो माउस पे पॉइंटर को यहाँ पे ले जाइए, क्लिक कीजिए और क्लिक करते हुए ही, क्लिक को छोड़ना नहीं है, आगे बढ़िए राइट साइड। अब माउस को अपनी तरफ खींचिए तो ये ड्रैग हो जाएगा और धीरे धीरे ये सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया, तो आपका डेटा सेलेक्ट हो गया टेबल एरे। अब देखिए फिर कॉमा देना है, जैसा कि इस फॉर्मूला में आप देख रहे हैं, फिर एक कॉमा देंगे टेबल एरे के बाद। अब कॉलम इंडेक्स,
कॉलम इंडेक्स क्या होता है कि जो सेट ऑफ डेटा है उसमें आप सबसे पहला जो कॉलम है उसको 1 कहेंगे, दूसरा कॉलम को 2 कहेंगे, तीसरा कॉलम को 3 कहेंगे। इस केस में C3 होगा, B2 होगा, A1 होगा, D अगर है तो 4 होगा, E है तो 5 होगा। मान लीजिए कि यही सेट ऑफ डाटा B से स्टार्ट होता है, तो जब B से स्टार्ट होगा तो सबसे पहला डाटा कंपनी का B के पास आ रहा है, तो ये कंपनी वाला जो सेट होगा वो पहला कॉलम होगा। और मान लीजिए टर्नओवर सी में रहता है, तब चूंकि ये पहला कॉलम है तो टर्नओवर दूसरा कॉलम होगा। तो आप कॉलम मत देखिए, ये देखिए कि ये पहला सेट ऑफ डेटा है तो ये फर्स्ट होगा कॉलम, ये दूसरा सेट ऑफ डेटा है तो ये होगा सेकेंड। हो सकता है कि डेटा आपके दूसरे कॉलम में डाला हुआ हो, तो कॉलम के नंबर नहीं, ये कॉलम का नंबर, कंपनी के कॉलम का नंबर क्या है और टर्नओवर कॉलम का नंबर क्या है। तो कंपनी का पहला कॉलम और टर्नओवर का दूसरा कॉलम, तो हम यहाँ पे टर्नओवर का 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर कॉमा देंगे और लास्ट में हमेशा 0 ट्रू वैल्यू के लिए, तो ये मैच करेगा। अब आप इंटर क्लिक कर दीजिए, देखिए आपका टर्नओवर अपने आप आ गया 1009। अब इसी में हम यहाँ पे अगर बी लिख देते हैं, वैल्यू अपने आप चेंज आएगा क्योंकि हमने ये कॉलम को वेरिएबल फील्ड रखा है और ये पूरे सेट ऑफ डेटा को हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम सी लिख देते हैं तो भी चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पे डी लिख देते हैं तो भी चेंज हो जाएगा टर्नओवर। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे ई लिखता हूँ, कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि वेरिएबल फील्ड तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है ई, लेकिन क्या ई है इस टेबल में? नहीं, इसीलिए एक्सेल नहीं देगा। अगर आप XYZ लिख देंगे तब भी नहीं आएगा कुछ, लेकिन जब आप जैसे ही आप डी लिखेंगे ये आपका एरर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन को यूज़ करके बहुत ही आसानी से किसी भी कंपनी का या कोई भी डाटा हो, कंपनी हो या फिर आपका मान लीजिए कि आपका डेटा दिया हुआ है डिफरेंट सिटीज़ का टेम्परेचर का, और उसमें से पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर सिटी का कितना टेम्परेचर है विंटर में, तो उस तरह से आप डेटा को देख सकते हैं। आप मान लीजिए कि किसी कंपनी का जो है सो आपका जो है लॉस का डेटा दिया हुआ है, वो आप लॉस का डेटा को आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। किसी एग्ज़ाम में 100 स्टूडेंट्स का ABCD स्टूडेंट्स हैं, उनका मार्क्स इतना 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 आया, उसमें से कहा जाए कि स्टूडेंट Y का कितना होगा, तो वो भी आप VLOOKUP की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम देखते हैं VLOOKUP फंक्शन को। जो वैल्यू आपको देखना है वो हमेशा वेरिएबल फील्ड होगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ए, हो सकता है ये बी भी हो, ये सी भी हो, तो आप हमेशा ये वेरिएबल फील्ड यहाँ पे एक लाइन एक कॉलम में रखिए और दूसरे कॉलम दैट इज सेल में आप VLOOKUP फंक्शन जो फंक्शन लगाइए। तो VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू, कौन सा वैल्यू आप देखना चाहते हैं, तो हमको ये वैल्यू देखना है, तो इसको माउस की लेफ्ट क्लिक की मदद से सेलेक्ट कीजिए, ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कॉमा स्टार्ट कीजिए। अब टेबल एरे, किस टेबल में देखना चाहते हैं, तो ये है हमारा टेबल, ये है हमारा वो सेट ऑफ डेटा, ये है गिवन सेट ऑफ डेटा जिसमें कि हमको देखना है, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं है तो ब्लैंक सेल सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। फिर कॉमा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये है कंपनी जो है पहले कॉलम में है, टर्नओवर जो है सो दूसरे कॉलम में है, तो या ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 2। मीन्स कि टर्नओवर कौन से कॉलम में है, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। अगर मान लीजिए कि टर्नओवर जगह पे यहाँ पे कुछ और डेटा रहता, मान लीजिए यहाँ पे रहता प्रॉफिट और टर्नओवर यहाँ पे रहता, तो आपका हो जाता ये पहला कॉलम, प्रॉफिट दूसरा कॉलम, और जो है सो टर्नओवर तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे 2 होगा। अब फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और 0 0 हमेशा ट्रू वैल्यू के लिए जो कि एग्जैक्ट इसमें मैच करेगा। अब आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ये आपका टर्नओवर आ गया। ए का टर्नओवर 1009 करोड़, बी का टर्नओवर 2008 करोड़, सी का टर्नओवर 1007 करोड़ जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, डी का अगर टर्नओवर है तो 2004 करोड़ जो कि यहाँ पे है। अब आइए इसी चीज़ को थोड़े से लार्ज स्केल ऑफ डेटा पे देखते हैं।
ये किसी कंपनी का स्टैटिस्टिक्स है जिसमें कि सेल्स, प्रॉफिट और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सी का कितना सेल्स है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है, तो आप इसको वेरिएबल फील्ड रख लीजिए कंपनी को, और उसके बाद जो है हम इस वेरिएबल फील्ड को रखते हुए वी लुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे और अपने आप सारा डेटा आ जाएगा फार्मूला के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं वी लुकअप से। इक्वल टू, एक्सेल का हमेशा बेसिक फंक्शन इक्वल टू, जो कि बैक स्पेस के बगल में है। अब हम लिखेंगे वी लुकअप, शिफ्ट की मदद से 9 को दबाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। ये वेरिएबल फील्ड हमें सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कॉमा स्टार्ट कीजिए। अब लुकअप वैल्यू हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, टेबल एरे, पूरा सेट ऑफ टेबल सारा सेलेक्ट कर लीजिए। ये है गिवन सेट ऑफ डेटा और गिवन टेबल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा स्टार्ट कीजिए। अब है कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम में आपका सेल्स है। तो सब जो भी सेट ऑफ डेटा होगा या टेबल होगा, उस टेबल का पहला जो होगा कॉलम वो होगा 1, दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा 2, तीसरा कॉलम जो होगा वो होगा 3, चौथा कॉलम जो होगा वो होगा 4। तो करंट सिनेरियो में, करंट केस में आपका कंपनी का जो कॉलम है वो 1 कहलाएगा, सेल्स का जो कॉलम है वो 2 कहलाएगा, प्रॉफिट का कॉलम जो है वो 3 कहलाएगा, डिविडेंड का जो कॉलम है वो 4 कहलाएगा। तो अभी हमको चूंकि सेल्स देखना है, तो सेल्स किस में है, दूसरे कॉलम में, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर कॉमा डालेंगे और लास्ट क्या है, एग्जैक्ट मैच। तो लास्ट में हमेशा 0 डालेंगे कि वो एग्जैक्ट मैच हमको करना है। इट इज़ नॉट अप्रोक्सीमेट, इट विल बी एग्जैक्ट मैच। सो हम एग्जैक्ट मैच करेंगे उस डेटा के लिए। तो अब हम यहाँ पे कंपनी का नाम डालते हैं, मान लीजिए ए, तो ये ए का 1000 आ गया। अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूँ तो बी का 1500। इसी तरह से प्रॉफिट करेंगे, इक्वल टू करेंगे वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहला वेरिएबल फील्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेबल सेलेक्ट करेंगे, ये है पूरा डेटा टेबल सेट गिवन। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब प्रॉफिट किस कॉलम में है, तो कंपनी हो गया फर्स्ट कॉलम, सेल्स हो गया सेकंड कॉलम, प्रॉफिट हो गया थर्ड कॉलम एंड डिविडेंड हो गया फोर्थ कॉलम। तो प्रॉफिट थर्ड कॉलम में है, इसलिए हम नंबर 3 लिखेंगे। उसके बाद 0, 0 हमेशा लिखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू मैच करने के लिए। अब एंटर कर दीजिए आप, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब मान लीजिए, अब हमें देखना है कि डिविडेंड, बी का डिविडेंड कितना है। फिर से इक्वल टू साइन, वी लुकअप कीबोर्ड से टाइप कीजिए, शिफ्ट बटन दबाकर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। कौन सा वेरिएबल फील्ड है, ये है, मत मीन्स हमें किसको देखना है, कौन से वैल्यू को देखना है, तो यही है वो वैल्यू जिसे हमें देखना है डिविडेंड के लिए। ये वैल्यू सेलेक्ट कर लिया माउस के लेफ्ट क्लिक की मदद से। अब कॉमा करेंगे। अब हमको टेबल देखना है, ये है वो टेबल या सेट ऑफ डेटा, वो सेलेक्ट कर लिया। अब हम फिर कॉमा डालेंगे। अब हमें देखना है डिविडेंड किस कॉलम में है, तो ये कंपनी हो गया फर्स्ट कॉलम, सेल्स हो गया सेकंड कॉलम, प्रॉफिट हो गया थर्ड कॉलम और डिविडेंड हो गया फोर्थ कॉलम। तो 4 हम लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट में हमेशा 0, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए डिविडेंड को। और अब आप क्लोज कीजिए ब्रैकेट और एंटर। तो इस तरह से आप वी लुकअप लगाकर कंपनी का सेल्स, प्रॉफिट और डिविडेंड आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहीं पे अगर मैं सी लिख दूं, देखिए सी का आपका एक ही बार में सारा डेटा आ गया, बार बार कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे मैं डी लिख दूं, तो डी का आपका सेल्स, प्रॉफिट, डिविडेंड आ गया। यहाँ पे मैं एच लिख दूं, एच का भी आपका सेल्स, प्रॉफिट और डिविडेंड आ गया। मीन्स आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप एक बार फॉर्मूला अगर सेट कर दीजिएगा तो अपने आप सारा डेटा, सारा रिजल्ट आ जाएगा
बस एक वेरिएबल फील्ड हमेशा फिक्स रखिए और उसके बाद उस पर फॉर्मूला लगाते जाइए। इस तरह से आपका डेटा कितना भी बड़ा हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 1,00,000 हो, एक कितना भी हो, वो सब बिल्कुल आराम से आप बिल्कुल वी लुकअप लगाकर उसका फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वी लुकअप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है ssndri@gmail.com। एक्सेल रिलेटेड कोई अगर क्वेरी है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में या इस मेल पे भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वी लुकअप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अगले क्लास में हम जो है तो कुछ और नए कमांड के साथ एक्सेल के देखेंगे। प्रोबेबली हम अगले क्लास में पिवट टेबल यूज़ करना सीखेंगे कि पिवट टेबल से कैसे डेटा का एनालिसिस किया जाता है, और वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेल में। दोस्तों, अगर आपका एक्सेल पे अच्छा कमांड है तो ये आपके डेटा एनालिसिस को, डेटा रिप्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा बना देता है, आपके टाइम को सेव करता है, आपको हर चीज़ कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जहाँ पे भी कैलकुलेशन रिलेटेड जो मेजर फोकस है, उस केस में आपका एक्सेल बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को विराम देते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपने आसपास के इन्वायरमेंट को हमेशा क्लीन रखिए, ग्रीन रखिए, और अगर आपने कुछ सीखा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि लर्निंग कभी भी ख़त्म ना हो, लर्निंग हमेशा चलती रहे, लोग अधिक से अधिक नॉलेज उनका गेन होता रहे। टिल देन, इट्स गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।